प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर में शारीरिक बदलाव आना सामान्य बात है, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे बदलाव नजर आते हैं जिनकी मदद से आप ये पता कर पाती हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए काफी ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जिनकी अभी दूसरी तिमाही रनिंग में चल रही है, यानी कि जिनका अभी चौथा, पांचवा और छठा महीना प्रेगनेंसी का रनिंग में चल रहा है। उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव नजर आते हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं भी फेस करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इन समस्याओं को आप घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकती हैं। साथ में आपके शरीर में कुछ ऐसे 5 बदलाव आएंगे जिससे आप घर पे आसानी से ये पता कर पाएंगे कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। तो ये देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और जानते हैं कि कौन कौन से बदलाव आपके शरीर में आते हैं जिनको देखकर हम ये पता कर पाएंगे कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। तो सबसे पहला बदलाव होता है फ्रेंड्स ब्रेस्ट के निपल में। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि आपके पेट में बदलाव आते हैं, आपके चेहरे में बदलाव आते हैं, आपके बालों में बदलाव आते हैं, मतलब शरीर में के बहुत सारे अंगों में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। उसी में से एक है ब्रेस्ट के निपल में बदलाव आना, ब्रेस्ट के निपल के रंगों में बदलाव आना। तो फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हो और जैसे जैसे आपको प्रेगनेंसी आगे बढ़ता है आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उसका सीधा सीधा असर आपके शरीर पे पड़ता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट में भी असर पड़ता है और आपके ब्रेस्ट के निपल के रंग पे भी असर पड़ता है और उसका रंग भी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ महिलाओं को जो ब्रेस्ट के निपल होते हैं वो काले डार्क रंग के हो जाते हैं। वहीं पे अगर कुछ महिलाएं ऐसे भी होती है जिनका निपल लाइट कलर बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता, उनके स्किन से मैच करता हुआ ही रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके निपल ब्लैक कलर के हो गए हैं तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़का होने वाला है। वहीं पे अगर आपके जो निपल है ब्रेस्ट के उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आए हैं, बिल्कुल आपके शरीर के जैसा ही है, कुछ खास बदलाव नहीं आया है, तो ऐसा माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़की होने के तरफ इशारा माना जाता है। दूसरा खास महत्वपूर्ण बदलाव होता है फ्रेंड्स पेट के आकार में बदलाव आना। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आपकी दूसरी तिमाही रनिंग में चल रही होती है तो आपके बच्चे का पूरा ग्रोथ नहीं हुआ होता है, उस समय वो ग्रो कर रहा होता है, उस समय उसका वजन बढ़ रहा होता है, उसकी लंबाई बढ़ रही होती है, उस समय उसकी ग्रोइंग हो रही होती है, मतलब पूरा बॉडी का पार्ट नहीं बना होता है। जब उसका वजन बढ़ रहा होता है तो साथ साथ आपका भी वजन बढ़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ेगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे आपके पेट का भी आकार में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही आते आते आपका जो पेट का आकार है वो बिल्कुल गोल मटके के समान है, बिल्कुल गोल है, बहुत ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है, गोल मटके का समान है। और कुछ महिलाओं का क्या होता है फ्रेंड्स कि उनका पेट बहुत कम दिखाई देता है और उनकी कमर और कूल्हे और जांघें चौड़ी दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका तीसरा तिमाही के दौरान आपका जो पेट है वो बिल्कुल मटके के समान गोल नज़र आ रहा है तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो एक लड़का होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स लड़का जो होता है वो हमारे पेट के नीचे यानी नाभि के नीचे के आसपास की जगहों में होता है। तो जब वो ग्रो करता है तो हमारा पेट बिल्कुल ही दिखाई देने लगता है, गोल मटके के समान आगे की तरफ निकल जाता है। वहीं पे अगर आपकी कमर हिप्स चौड़ी हो रही है, आपके पेट में कोई खास बदलाव मतलब बहुत कम दिख रहा है, तो इस समय ऐसा माना जाता है कि आपको लड़की होने वाली, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा लड़की जो होती है वो पेट के ऊपरी वाले हिस्सों में होती है, तो अपने पेट में कुछ खास बदलाव नहीं आता है, पेट बिल्कुल सपाट नजर आता है, आपके कमर, कूल्हे और जांघें चौड़ी होने लग जाती है। तो इस तरह से आप अपने पेट को भी देखकर पता लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। तीसरा सबसे खास बदलाव होता है फ्रेंड्स नाभि लाइन के रंग में। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है और जब धीरे धीरे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है,
जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आगे बढ़ती है, आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव नजर आते हैं। उसमें से एक बदलाव है नाभि लाइन के रंग का बदलाव। तो जब आपकी तीसरी तिमाही लगती है फ्रेंड्स, जब आपका 7वां 8वां 9वां महीना लगता है, तो आपके पेट पे एक लाइन निकलती है, वो उसको हम लोग नाभि लाइन बोलते हैं और उसको हम लोग लीनिया निग्रा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो नाभि लाइन होती है फ्रेंड्स, वो बहुत सारी महिलाओं का डार्क होती है, बहुत सारी महिलाओं का लाइट होती है, बहुत सारी महिलाओं का नाभि लाइन सीधे रहती है, स्ट्रेट रहती है, और बहुत सारी महिलाओं का नाभि लाइन टेढ़ी रहती है। तो इसके पीछे क्या कारण होता है फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं कि हम जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो हमारे शरीर में एक मेलानिन नामक हार्मोन साबित होता है, जिसकी वजह से हमारा जो नाभि लाइन है वो डार्क हो रहता है। और जब आपका नाभि लाइन डार्क रहता है तो हमारे पुराने ज़माने में दादी नानी बूढ़ी दादी ये लोग का मानना था, उन लोग अनुमान लगाती थी और उनका अनुमान 100% सही होता था। तो उनका मानना होता था कि अगर आपकी नाभि लाइन डार्क है तो इसका मतलब है कि आपको गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा। और वहीं पे अगर आपकी जो नाभि लाइन है कोई खास बदलाव नहीं आया है, बिल्कुल लाइट है, हल्की है, तो इसका मतलब कि आपको लड़की होने के इशारा माना जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये भी जानते हैं कि अगर आपका जो नाभि लाइन है वो बिल्कुल सीधी रहती है, स्ट्रेट रहती है, तो इसका मतलब भी ये होता है कि आपको गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है। और अगर आपको नाभि लाइन हल्का सा टेढ़ा रहता है बहुत सारी महिलाओं का, तो ऐसा हल्का सा टेढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा वो लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। तो इस तरह से आप नाभि को देखकर पता लगा सकती हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाला है। चौथा खास बदलाव होता है फ्रेंड्स आपके प्लासेंटा में। प्लासेंटा पोजीशन आपके बच्चे की स्थिति को बताता है। तो अगर आपका बच्चा आपके पेट के अगले हिस्से में रहता है, इसका मतलब कि उनका जो प्लासेंटा पोजीशन है वो इंटीरियर है। और अगर आपका बच्चा पेट के पिछले हिस्से में रहता है तो इसका मतलब उनका जो प्लासेंटा पोजीशन है वो पोस्टीरियर होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका प्लासेंटा पोजीशन हमेशा ही चेंज होते रहता है, हर जब भी आप जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारे आप स्कैन करवाती है, अल्ट्रासाउंड करवाती है, हमेशा बच्चे का जो पोजीशन है वो बदलते रहता है, तो इससे आपका जो प्लासेंटा पोजीशन है वो भी चेंज होते रहता है। लेकिन अगर आपका प्लासेंटा पोजीशन 1 महीने से लेकर 9 महीने तक जितनी बार भी आप अल्ट्रासाउंड करवाती है सब में सेम ही आता है, सब में फिक्स आता है, यानी कि अगर सब में पोस्टीरियर आ रहा है तो आपको पक्का लड़का होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन वहीं पे आपको बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आ रहे हैं, प्लासेंटा पोजीशन में आपको हमेशा ही बदल बदल के आ रहे हैं, आपका इंटीरियर ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़की होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको जो प्लासेंटा पोजीशन है वो बच्चे की स्थिति को बताता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी, दोनों ही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर शुरू से लेकर पूरे 9 महीने तक आता है तो आपको पोस्टीरियर, अगर शुरू से 9 महीने तक अगर आपको पोस्टीरियर प्लासेंटा पोजीशन आता है तो आपको 100% लड़का होने के चांसेस रहते हैं, ऐसा माना जाता है। 5वां खास बदलाव होता है फ्रेंड्स बच्चे की धड़कन। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला का 4 से 5 अल्ट्रासाउंड जरूर होते हैं, जिसमें कि बच्चे की धड़कन हर बार अलग अलग आती है, यानी कि जिसको हम लोग FHR बोलते हैं, फीटल हार्ट रेट बोलते हैं। बच्चे का जो धड़कन है वो हमेशा जब भी आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है अलग अलग आ रहा है, बदलते जा रहा है। कभी कभी आपके बच्चे का धड़कन स्लो आता है, कम आता है, कभी कभी आपके बच्चे का धड़कन फास्ट आता है। कहने का मतलब कि गर्भाशय में जो बच्चा रहता है वो 1 मिनट में 140 बार उसका जो दिल है वो धड़कता है। तो अगर आपके बच्चे का धड़कन एक बार में 140 बार से कम आ रहा है या फिर कभी कभी 140 बार से ज्यादा आ रहा है, तो ऐसे में कैसे पता करें कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। तो फ्रेंड्स सुनिए, 1 से 9 महीने तक आप जितने भी अल्ट्रासाउंड करवाई है, 3 हो या 4 हो, सब में आपके बच्चे का जो धड़कन है वो 140 से कम ही आ रहा है, 140 से नीचे ही आ रहा है। यानी कहने का मतलब कि आपके गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़का होने वाला है। और अगर आप कि अल्ट्रासाउंड में जितने भी 12 अल्ट्रासाउंड करवाई है और सब में आपको 140 से ऊपर आ रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा है वो लड़की होने वाली है। तो इस तरह से आप फीटल हार्ट रेट FHR को देखकर भी एक अनुमान लगा सकती हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा
लड़का होगा या लड़की होगी। वैसे तो फ्रेंड्स इसका सही आपको जो डॉक्टर है वही बता सकते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं बताते हैं क्योंकि हमारे भारत देश में भ्रूण जांच करवाना कानूनन अपराध है फ्रेंड्स। इसीलिए आपको डॉक्टर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि कुछ पॉइंट को आप अल्ट्रासाउंड में और कुछ पॉइंट को अपने शरीर में देखकर, इन 5 पॉइंट को देखकर आप एक अनुमान लगा सकती हैं कि घर में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी फ्रेंड्स। वैसे तो इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है फ्रेंड्स, और मेरा वीडियो और मेरा चैनल भी जेंडर परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है। लेकिन जब गर्भवती महिला गर्भावस्था में रहती है, जब उनकी प्रेगनेंसी रहती है, तो जैसे जैसे उनकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, उनका डिलीवरी का समय आता है, उनके मन में ये एक ख्याल ज़रूर आता है कि क्या मेरे घर में पल रहा बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। वो फ़र्क नहीं करती है, क्योंकि माँ एक ऐसी ममता की मूरत होती है जो बच्चा में फ़र्क तो कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों ही बच्चे को जन्म देने में उनको उतना ही परेशानी, उतना ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उनके मन में ये एक सवाल आता है। तो इस तरह से इन 5 पॉइंट को देखकर आप एक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए जुड़े हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते रहें। और आप मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जिन महिलाओं को भी मेरे वीडियो के थ्रू हेल्प हो सके। जय माता दी।